हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग वॉशरूम में जाकर छुप गया था और बाहर वो अल्फ़ा उसे ढूंढ रहे थे। अब आगे वांग जी अपने मन में सोचता है, अगर विंग को जिंगी के साथ आना ही था तो उसने मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ बताया क्यों नहीं। तभी उसके हाथ में पकड़ा विंग का फ़ोन रिंग करने लगा। हियायू ने कॉल किया था। वांग जी हियायू के कॉल को रिसीव करके उसे बात करने लगा। उसे कहा कि विंग यहाँ पर नहीं है, वो जब आएगी तो तुमसे बात कर लेगी। ये बोल के वांग जी फ़ोन को काट दिया। फिर वांग जी अपने फ़ोन से जिंगी को कॉल किया। जिंगी वांग जी का कॉल देखते ही कॉल को जल्दी से रिसीव कर लिया। वांग जी ने पूछा, तुम दोनों कहाँ हो? वांग जी की आवाज़ सुनते ही जिंगी डरते हुए कहा, कॉलेज में। वांग जी ने कहा, कॉलेज में कहाँ? जिंगी आंसर किया, मैं स्टेज के पीछे एक रूम में। और विंग विंग बोलते ही वो रुक गया। उसे याद आया वो तो विंग को भूल ही गया था। वांग जी लाउड टोन में कहा, विंग कहाँ है? जिंगी घबराते हुए बोला, वो मेरे क्लासरूम में है। वांग जी ने कहा, तुम्हारा क्लासरूम किस तरफ है? जिंगी ने कहा, कॉलेज के ईस्ट बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के थर्ड रूम। वांग जी फ़ोन काट के तुरंत उस बिल्डिंग की ओर भागने लगा। उसके पीछे पीछे गार्ड और असिस्टेंट भी गया। वांग जी उस रूम में पहुंच के देखा वो रूम खाली है। उस रूम में कोई नहीं है, पर उसे विंग की फेरोमोन्स के साथ साथ कुछ अल्फ़ा फेरोमोन्स की सेंट भी मिली। अल्फ़ा सेंट इनहेल करते ही वांग जी के अंदर के अल्फ़ा ग्रोल कर उठी। वांग जी को विंग के लिए डर लगने लगा। विंग वॉशरूम के पास बहुत सारे कदमों की आवाज़ सुन के अपने माउथ को अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया ताकि उसकी रोने की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। कुछ मिनटों बाद ही वो आवाज़ आना बंद हो गई। बाहर वो सब अल्फ़ा विंग को ना पाके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उनमें से एक ने कहा, मुझे लगता है वो दूसरी सीढ़ियों से नीचे चला गया है। और एक ने कहा, नहीं, शायद वो थर्ड फ्लोर में चला गया है, हमें जाके उसे थर्ड फ्लोर में ढूंढना चाहिए। तभी उनमें से एक का फ़ोन रिंग करने लगा। कॉल रिसीव करके वो बात किया, फिर कॉल काट के उस बाकी अल्फ़ाओं के पास आके कहता है, इवेंट स्टार्ट हो चुकी है, हमें चलना चाहिए, उस ओमेगा को हम बाद में देख लेंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चला गया। वांग जी विंग को सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में पूरा ढूंढ चुका था, पर विंग उसे कहीं भी नहीं मिला था। वो फिर से सेकंड फ्लोर पे गया। अपने गार्ड और असिस्टेंट से कहा, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के एक एक रूम को अच्छे से चेक करो। वो अपने मन में कहा, विंग तुम कहाँ हो? वांग जी के मन के अंदर की बेचैनी बढ़ चुकी थी। हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो गई थी। जिंगी विंग को ढूंढने के लिए क्लासरूम में आया, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने सोचा, क्या अंकल विंग को लेकर चला गया है? यही सोच के वो नीचे आया, ये चेक करने के लिए कि वांग जी के कार है या नहीं। पर उसके फ्रेंड्स उसके पास आके उसे वहाँ से लेकर चला गया इवेंट्स देखने के लिए। विंग वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने डोर के हैंडल पे हाथ रखा ही था, तभी उसको फिर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। विंग तुरंत हैंडल से हाथ हटा के डोर के साइड में बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या करेगा, कैसे सेफली यहाँ से बाहर निकलेगा। वांग जी विंग को ना पाके बहुत परेशान हो चुका था। सब बहुत अच्छे से हर रूम को सर्च कर रहे थे, कहीं भी उन्हें विंग नहीं मिला। वांग जी चिल्ला के विंग के नाम लेकर पुकारा, पर विंग वांग जी से बहुत दूर था, इसीलिए विंग तक वांग जी की आवाज़ नहीं पहुंची। वांग जी के सब गार्ड और असिस्टेंट वांग जी के पास आके कहा, बॉस हमें लिटिल मास्टर कहीं भी नहीं मिला। वांग जी सबसे कहा, ठीक है चलो। वांग जी बेचैन मन लेके जाने लगा। वांग जी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। क्या विंग चला गया है? क्या जिंगी को विंग मिल गया है? नहीं नहीं, जिंगी को मिलता तो वो मुझे फ़ोन कर कर ज़रूर बताता। हमने तो हर रूम को ढूंढ लिया,
फिर वो कहाँ हो सकता है। उसे कुछ याद आते ही वो पीछे मुड़ के भागने लगा। उसको भागते हुए देख के असिस्टेंट और गार्ड भी उसके पीछे भागा। असिस्टेंट ने पूछा, बॉस आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी ने कहा, हमने हर रूम को चेक कर लिया सिवाय वॉशरूम को छोड़ के। उस सेकेंड फ्लोर में टोटल 4 वॉशरूम था। वांग जी ने 2 को चेक कर लिया, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर तीसरे पे गया, उसके डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगा पर वो नहीं खुला। अंदर विंग किसी को वॉशरूम के डोर को ओपन करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डरने लगा, घबराने लगा। उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई। डोर को लॉक देख के वांग जी को यकीन हो गया था विंग अंदर ही है। वांग जी ने आवाज़ दी, विंग विंग मैं हूँ लैन वांग जी, मुझे पता है तुम अंदर हो, डोर को ओपन करो। लैन वांग जी सुन के विंग लड़खड़ाते हुए उठ के डोर को ओपन किया और वांग जी से लिपट के रोने लगा। वांग जी ने भी उसे टाइटली हक कर लिया। सारे गार्ड और सर्वेंट अपने फेस को दूसरी ओर करके खड़ा हो गया। वांग जी ने विंग के सिर पर बहुत ज़्यादा किस किया और वो भी रोने लगा। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगा। वांग जी विंग के पीठ को सहलाए जा रहा था। विंग अपने बॉडी की पूरी वेट वांग जी के ऊपर दे दी थी और वांग जी ने उसको थाम लिया था। बहुत टाइम बाद वांग जी अपने आंखों से आंसू को पोंछ के हाथ ब्रेक करके विंग की फेस की ओर देखा। बहुत ज़्यादा रोने के कारण विंग की आंखें रेड हो गई थी। वांग जी विंग के फेस से मास्क को हटा के विंग के आंसुओं को पोंछा। विंग नीचे की ओर देखने लगा और जहाँ उसकी ड्रेस फट गई थी उस जगह को अपने हाथ से कवर करने की कोशिश करने लगा। वांग जी की नज़र विंग के उस फटी हुई जगह पर गई जहाँ विंग अपने हाथ से कवर करने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा हिस्सा फट चुका था। विंग के हाथ से वो कवर नहीं हो पा रही थी। वांग जी अपने कोट उतार के विंग को दे दिया। उसे कहा, इसे पहन लो। विंग ने कहा, मेरे कारण आपके कोट गंदे हो जाएंगे। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग अपना एल्बो दिखाते हुए कहा, इसके कारण। वांग जी ने देखा विंग की एल्बो पर चोट लगी हुई है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी कंसर्न शो करते हुए कहा, कैसे हुआ ये? विंग ने कहा, मेरी ड्रेस खींचने की टाइम बहुत ज़ोर से डोर पर लग गया और कट गया। वांग जी ने कहा, क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? विंग ने कहा, नहीं, थोड़ी थोड़ी। वांग जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें कोट पहनाने में मदद करूं? विंग ने कहा, वांग जी ने विंग को कोट पहना दी। उसे पूछा, क्या तुम चल के जा सकती हो? विंग ने हाँ कहा। वांग जी विंग के हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे ले जाने लगा। बाहर आया, अपने असिस्टेंट से कहा, कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन करके बताओ मैं इवेंट्स अटेंड नहीं कर सकती। ड्राइवर कार लेके उनके पास आया। वांग जी डोर ओपन करके विंग को कार के अंदर बिठाया और खुद भी बैठ गया। ड्राइवर कार को ड्राइव करके मेंशन की ओर ले जाने लगा। जिंगी को इवेंट्स में अच्छा फील नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने अपने फ्रेंड्स को बाय बोल के वहाँ से बाहर आ गई। गेट के बाहर आया, उसे देख के ड्राइवर कार लेके उसके पास आ गई। जिंगी कार में बैठते हुए पूछा, क्या आपने अंकल को विंग को ले जाते हुए देखा है? ड्राइवर ने कहा, 15 मिनट पहले ही वो लोग यहाँ से गए। 15 मिनट पहले? जिंगी सरप्राइज में पूछा। तो ड्राइवर नोट करके कहता है, आपके साथ जो लिटिल मास्टर आए थे वो कुछ ठीक नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें बहुत रेड थी, बाल बिखरे हुए थे और उन्होंने मास्टर की कोट भी पहन रखी थी। सारी बात जान के जिंगी के अंदर का डर बढ़ने लगा। क्या विंग के साथ कुछ हुआ है? ओ गॉड, अब तो अंकल मुझे मार ही डालेंगे। ड्राइवर से कहा, जल्दी ड्राइव करो। 40 मिनट बाद वांग जी और विंग मेंशन पहुंच गए। विंग को लेके वांग जी उसके कमरे में गया। उसे कहा, तुम फ्रेश हो जाओ। विंग नोट करके फ्रेश होने के लिए चला गया। वांग जी अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल के विंग के फ़ोन को टेबल के ऊपर रख दिया और अपने कमरे में गया फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए। विंग थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आया। वांग जी उसके हैंड पर मेडिसिन अप्लाई कर दिया और उसे कहा, ये ठीक हो जाएगा, अब तुम जाके लंच कर लो। विंग ने नोट किया। वांग जी वहाँ से अपने कमरे में चला गया। विंग भी
लंच करने के लिए डाइनिंग हॉल की ओर गया। थोड़ी देर बाद जिंगी भागते हुए विंग के कमरे में गई। विंग को वहां ना पाके मेड से पूछा। मेड ने कहा लिटिल मास्टर डाइनिंग हॉल में लंच कर रहा है। जिंगी विंग के पास गया, उसे पूछा तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने नोट किया। जिंगी उसे सॉरी बोलने लगा। विंग ने कहा हम फ्रेंड्स हैं, तुम ऐसे सॉरी मत कहो, अब मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी फ्रेश होकर लंच करने के लिए डाइनिंग हॉल में आया। जिंगी को अपने सामने देख के उसका गुस्सा फूट पड़ा। आंखें रोल करके दांत पीसते हुए जिंगी के पास आके कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं सकती तो ली ही क्यों थी? ये कह के एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ जिंगी को ना लग के विंग के गाल पर पड़ गया और विंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकलने लगा। आंखें आंसुओं से भर गया था। विंग अपने गाल को पकड़ के रोते रोते वहां से चला गया। वांग जी के उंगलियों के निशान विंग के सॉफ्ट चिक्स पर पड़ चुकी थी। वांग जी वहीं शॉक्ड में खड़ा रहा। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो हाथ जिंकी पर उठाया था, पर थप्पड़ विंग को कैसे लगा? वो फ्रस्ट्रेट में बिना खाए ही वहाँ से चला गया। अपने रूम में जाके गुस्से में वॉल पे 5-6 पंच कर दिया। उसके हाथ से ब्लड निकलना शुरू हो गया था। खुद को गाली देते हुए कहा वो तो पहले ही हर्ट था, मैंने फिर से उसे हर्ट कर दिया। अब तो वह मुझसे हमेशा दूरी बना के रखेगा। दरअसल विंग जिंगी को वांग जी से डांट खाते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वांग जी की आवाज़ कान में पड़ते ही विंग खाना अधूरा छोड़ के उठ के जिंगी के पास आया। वांग जी को गुस्से में देख के जिंगी को पीछे खींचा, सामने आया कुछ बोलने के लिए। तभी उसके गाल पर वांग जी का थप्पड़ पड़ गया। वो वांग जी से कहना चाहता था कि जिंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, उसने सिर्फ उसे कहा था उसके साथ जाने के लिए। वो खुद अपनी मर्जी से जिंगी के साथ गया था। विंग अपने कमरे में जाके डोर को लॉक करके रोने लगा और कहने लगा तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, डेविल हो, तुम अच्छे बिल्कुल नहीं हो। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं वापस यूनमक मेरा घर चला जाऊंगा। जिंगी विंग के पीछे पीछे आया, विंग के डोर पे नॉक किया, पर विंग ने डोर ओपन नहीं किया। जिंगी थक के अपने कमरे में चला गया और लैनी को कॉल करके सब कुछ बताया। लैनी जिंगी की बात सुन के शॉक में था। लैनी जिंगी से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकलती हूँ वहाँ के लिए, और कॉल को काट दिया और अपने मन में कहा लंजा एक दिन तुम शॉक देके मुझे मार दोगे। इस लड़के को क्यों इतना गुस्सा आता है, ये क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता अपने गुस्से को। अब तो विंग कभी भी लंजा से मैरिज के लिए हाँ नहीं कहेगा। विंग कुछ सोच के अपने आंसुओं को पोंछ के जियांग चैन को कॉल किया। जियांग चैन विंग की आवाज़ सुन के वरिड होते हुए पूछा क्या हुआ है तुम्हें? विंग ने कहा गगा मैं यूनमक वापस जाना चाहती हूँ, आप मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जियांग चैन ने विंग की बात सुन के पूछता है क्या तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? विंग ने कहा नहीं, अब मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। जियांग चैन विंग की बात सुन के कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खुद वहाँ से लेने के लिए आती हूँ। जियांग चैन की बात सुन के विंग कहता है नहीं गागा, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस टिकट बुक कर दो, मैं खुद ही आ जाऊँगी। जियांग चैन ने कहा ओके। विंग कॉल को काट दिया। फिर बैग निकाल के वार्डरोब से कपड़े बाहर निकाल के बैग के अंदर रखने लगा। थैंक यू सो मच।